क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप डॉक्टर के पास अपनी तकलीफ लेकर जाते हैं तो आप इलाज कराने जाते हैं या एक ऐसे सुनियोजित षड्यंत्र में फंसते हैं जहां आपकी बीमारी को मुनाफे का साधन बना दिया गया है। भारत में स्वास्थ्य सेवा अब सेवा नहीं, एक उद्योग बन चुका है, जहां पर मरीज महज एक ग्राहक है और उसकी बीमारी एक मौका, एक अवसर है ज्यादा से ज्यादा कमाई का। दर्द आपका, बीमारी आपकी, लेकिन दवा कौन सी दी जाएगी, उसका ब्रांड क्या होगा, वो यह सिस्टम तय करता है जो डॉक्टर, मेडिकल स्टोर और फार्मा कंपनियों के गठजोड़ से चलता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाओं का उत्पादक देश है, लेकिन विडंबना देखिए कि हमारे ही देश में जेनेरिक दवाएं मुश्किल से ही डॉक्टर की पर्ची पर दिखाई देती हैं। कारण क्योंकि ब्रांडेड दवाओं में मोटा कमीशन, महंगे गिफ्ट्स और विदेशी टूर जैसी लालचें छुपी होती हैं, जो डॉक्टरों को इन ब्रांडेड दवाओं की तरफ खींच ले जाती हैं। आप देखेंगे कि डॉक्टर की लिखावट इतनी खराब होती है कि आम आदमी तो उसे पढ़ नहीं सकता, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले को वो पर्चा किसी कोड की तरह समझ आ जाता है, क्योंकि पहले से तय होता है कि कौन सी दवा देनी है और किस ब्रांड की। आपको जानकर हैरानी होगी कि पैरासिटामोल जैसी आम दवा अगर पैरासिटामोल के नाम से ली जाए तो वो 50 पैसे से 1 रुपए में मिलती है, लेकिन वही दवा जब डोलो या क्रोसिन बन जाती है तो उसकी कीमत 10 से 20 रुपए हो जाती है। फर्क सिर्फ पैकेजिंग और मार्केटिंग का होता है, असर तो एक जैसा ही होता है, लेकिन उस फर्क में आपकी जेब से हजारों लाखों रुपए खींच लिए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में ब्रांडेड दवाओं पर 1000% तक मुनाफा वसूला गया, यानी जो दवा 8 रुपए में बनती है वो बाजार में 80 रुपए में बेची जाती है। सोचिए, अगर एक गरीब व्यक्ति को ऐसी महंगी दवा दे दी जाए तो क्या वह दोबारा इलाज करवा पाएगा? नहीं। और यही कारण है कि हर साल लाखों लोग सिर्फ इलाज के खर्च के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। 2018 में PIB ने बताया कि 5.5 करोड़ भारतीय केवल इलाज के खर्च की वजह से गरीबी में चले गए, जिनमें से 3.8 करोड़ लोग सिर्फ दवा खरीदने में ही अपनी जमा पूंजी गवा बैठे। और यह केवल आंकड़े नहीं, यह उन टूटे सपनों, अधूरी पढ़ाई और भूखे पेट की चीखें हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती। सरकार ने जन औषधि योजना के तहत किफायती दवाओं की बिक्री के लिए 13,822 केंद्र खोल दिए हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें लिखते ही नहीं क्योंकि उन्हें वहां से कोई कमीशन नहीं मिलता। 2022 में सरकार ने नियम बनाया कि डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखनी होंगी और ऐसा न करने पर उनका लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है, लेकिन फार्मा लॉबी और डॉक्टरों के संगठन इस पर सवाल उठाते हैं। डॉक्टर दावा करते हैं कि ब्रांडेड दवाएं ज्यादा प्रभावी होती हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर होती है, लेकिन सवाल यह है कि अगर यही दवाएं यूरोप, अमेरिका में जेनेरिक फॉर्म में काम करती हैं, तो भारत में क्यों नहीं? अमेरिका में 90% दवाएं जेनेरिक होती हैं और वो भी भारत से ही एक्सपोर्ट की जाती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दवा अच्छी है, लेकिन भारत में बेचने का तरीका ही भ्रष्ट है। कोविड के दौरान जब डोलो 650 हर बीमार व्यक्ति की जान बचाने वाली दवा के रूप में प्रचारित की गई थी, तब CBDT ने खुलासा किया कि इस दवा की कंपनी ने डॉक्टरों को करीब 1000 करोड़ के गिफ्ट बांटे थे ताकि वही दवा हर पर्चे में लिखी जाए। ये खेल इतना गहरा है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी MR रोज डॉक्टरों के पास जाते हैं, उन्हें गिफ्ट्स, ट्रिप्स और कैश ऑफर करते हैं ताकि उनकी दवा लिखी जाए। और यह खेल केवल एक डॉक्टर या मेडिकल स्टोर तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री इसे चला रही है, जहां मरीज का स्वास्थ्य नहीं बल्कि उसका डर सबसे बड़ा हथियार है। मरीज डरता है कि उसकी जान बच जाए, इसलिए वो जो भी दवा दी जाती है आंख मूंद कर ले लेता है। गरीब मरीज सरकारी अस्पताल में 1 मिनट में निपटा दिया जाता है, डॉक्टर से बात करने का समय नहीं मिलता, सिर्फ एक पर्चा पकड़ाया जाता है जिसे वो पढ़ भी नहीं सकता, और फिर मेडिकल स्टोर पर वही दवा उसे महंगे दामों में बेची जाती है। भारत जैसे देश में जहां शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं मुफ्त होनी चाहिए, वहीं सबसे ज्यादा लूट इन्हीं क्षेत्रों में हो रही है। समाधान क्या है? जागरूकता।
डॉक्टर से मांग कीजिए कि वो ब्रांड नहीं साल्ट लिखे। जन औषधि केंद्र जाइए, जहां वही दवा आपको 70 से 80% सस्ती मिलेगी। दवा की पहचान उसकी पैकिंग से नहीं, उसके सक्रिय तत्व एक्टिव सॉल्ट से कीजिए। अगर देश के करोड़ों लोग एक साथ सवाल पूछने लगे तो यह पूरा सिस्टम हिल जाएगा। साथ ही सरकार को भी चाहिए कि जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी और सख्ती से करे, ताकि डॉक्टरों को यह भरोसा हो कि ये दवाएं असरदार हैं। क्योंकि अगर डॉक्टर को भी विश्वास होगा तो वो सस्ती दवा लिखेगा और मरीज की जेब नहीं कटेगी। यह लड़ाई केवल मरीज की नहीं, पूरे सिस्टम के शुद्धिकरण की है। जब तक हम मौन रहेंगे तब तक हमारी बीमारी को बाजार में बेचा जाता रहेगा। लेकिन अगर हमने बोलना शुरू किया, सवाल पूछे, तो इलाज एक सेवा बनेगा, व्यापार नहीं। याद रखिए, जब तक स्वास्थ्य पर सबका समान अधिकार नहीं होगा, तब तक यह देश असली मायनों में विकसित नहीं हो सकता।